अब यहाँ पर बात करते हैं गाइस, आज हम वर्कशीट नंबर 1 करने जा रहे हैं, 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। तो देखो, पर्यावरण के 3 घटक होते हैं: प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव। जी हाँ, मानव भी पर्यावरण के घटक में आता है। अब प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, जैसे वायुमंडल हो गया जिसमें वायु के बारे में होता है, जल मंडल हो गया जिसमें जल के बारे में होता है, स्थल मंडल हो गया जिसमें भूमि वगैरह और आपके स्थल के बारे में होता है, और सजीव, सजीव में जैव मंडल, मतलब जहाँ पर वायु जल और स्थल तीनों मिल जाते हैं तो वो बन जाता है जैव मंडल। मानव निर्मित जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग, ये मानव निर्मित है। अब मानव एक अकेला व्यक्ति हो, परिवार हो, समुदाय हो, धर्म हो, शैक्षिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक स्थिति हो, ये सब मानव में आएगा। अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, हमसे प्रश्न पूछा गया है अपने घर तथा आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के 3-3 उदाहरण दो। तो देखो, आप प्राकृतिक पर्यावरण में कोई से भी दे दो, स्थल मंडल दे दो, ठीक है, स्थल मंडल। और आप लिख सकते हो जैव मंडल, ठीक है, और प्राकृतिक। तो इस तरह के 3 हो गए। ओके। अब ये आपका प्राकृतिक में प्राकृतिक में आपका क्या कहते हैं, ये सॉरी, प्राकृतिक नहीं आएगा, प्राकृतिक यहाँ पे नहीं आएगा। प्राकृतिक में आप जल मंडल लिखोगे ना, प्राकृतिक के बारे में बताना है तो जल मंडल, ठीक है। मानव पर्यावरण, मानव पर्यावरण में आप डाल दो परिवार, समुदाय और धर्म। मानव निर्मित में कुछ भी डाल दो, उद्योग और स्मारक, सड़क, ठीक है। अब जरा हम बात कर लेते हैं अच्छे से, स्थल मंडल क्या होता है। वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु और चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है। स्थल की वजह से देखो, हम कृषि कर पाते हैं, हम फल से, पेड़ पौधे से अपना सामान ले पाते हैं, जैसे पेड़ों से लकड़ियाँ और फूल वगैरह, और खाना पीना, जितना भी हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, है ना। जल से क्या होता है, जल के क्षेत्र में जल मंडल कहते हैं, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नील, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, इसे जल मंडल कहते हैं, ठीक है। और तीसरा, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत फैली हुई है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल के को थामे रखता है और सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। चौथा है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल और जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये भी हो गया बच्चों हमारा। अब अगला बात करते हैं जैवमंडल। जैवमंडल को क्या कहेंगे, जैवमंडल हमारा होता है वह जहाँ पर स्थल, जल, वायु दोनों मिल जाए, ठीक है। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल, जलीय क्षेत्र, पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।